नमस्कार। मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ZII एक ऐसा मंच है जिसके अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए अनेक नवाचारों को एकत्रित किया जाता है, जिन्हें कुछ निश्चित केस स्टडी के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज हम उनमें से ही एक केस स्टडी के विषय में कॉमिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है सामुदायिक सहभागिता। केस स्टडी शुरू करने से पहले हम ZII के परिचय के विषय में जान लेते हैं। ZII का परिचय। ZII शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए एक ऐसा मंच है जिसमें उनके द्वारा शिक्षा में परिवर्तन हेतु दिए गए नवाचारों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली विशेषता यह है कि इसमें दिए गए नवाचार शून्य निवेश पर आधारित हैं। ये नवाचार वे हैं जो किसी न किसी शिक्षक ने अपने कक्ष में क्रियान्वित किए हैं और इसके द्वारा लाभ प्राप्त किया है। ये नवाचार सामान्य और विशेष आवश्यकता दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। आइए हम केस स्टडी के क्रियान्वयन से पहले उसकी संक्षिप्त परिचय के विषय में जान लेते हैं। ग्रामीण परिवेश में सबसे अधिक समस्या विद्यार्थियों को विद्यालय तक लाने की है। अभियान चलाकर यदि विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन भी करा दिया जाता है, तब भी विद्यालय में विद्यार्थियों के गैर हाजिर रहने की समस्या बनी रहती है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर अशिक्षित या कम पढ़े लिखे माता पिता विद्यालय तक आने में संकोच करते हैं। इस समस्या को सामुदायिक सहभागिता और सामुदायिक जागरूकता के जरिए सुलझाया जा सकता है। इसके लिए यदि विद्यालय में समय समय पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, अभिभावकों का सम्मान, सामाजिक उत्थान के लिए सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने जैसे प्रयास किए जाएं, तो स्थानीय लोगों और विद्यालय के बीच एक रिश्ता कायम होता है, जिससे बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परस्पर लाभ मिलता है। प्रस्तुत नवाचार इसी दिशा में एक कदम है। आइए अब हम इस केस स्टडी के क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। रामू अपने बच्चों का नामांकन कराकर विद्यालय से वापस लौटते हुए, मैंने अपने बच्चों का नामांकन तो विद्यालय में करा दिया, लेकिन चिंतित हूं कि वो वहां टिक पाएंगे या नहीं। मैं खेती बाड़ी में व्यस्त रहता हूं और उसकी माँ घर के कामों में। हम तो अशिक्षित रह गए, लेकिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा बहुत जरूरी है। अरे रामू, तुम्हारा बच्चा कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा, क्या बात है? ऐसी बात तो नहीं है, वह तो रोज विद्यालय जाता है। नहीं, वह विद्यालय नहीं पहुंचता है। मुझे देखना होगा कि वह विद्यालय नहीं जाता तो कहाँ जाता है। यह तो बगीचे में फल चुराने आता है। लगता है विद्यालय खत्म होने तक ये यहाँ पर खेलता रहता है। इसे पीटने से तो बात बिगड़ जाएगी। कोई और रास्ता अपनाना होगा, विद्यालय से मदद लेनी होगी। रामू विद्यालय जाकर शिक्षिका से बात करता है। मैडम, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप ही कोई उपाय बताइए कि वह विद्यालय आने लगे। देखो रामू, एक जागरूक माता पिता ही अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक बना सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें जागरूक होना होगा। अगले सप्ताह विद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। तुम्हें अवश्य आना चाहिए। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। जागरूकता कार्यक्रम। ग्रामीण समुदाय को विद्यालय की गतिविधियों में रुचि लेनी चाहिए, तभी वे शिक्षा के महत्व को समझ सकते हैं तथा बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक जागरूक समुदाय ही शिक्षा के महत्व को समझ सकता है। अभिभावकों को अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेना चाहिए। सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का लाभ तभी लिया जा सकता है जब समुदाय जागरूक होगा। दो शिक्षिका आपस में बात करते हुए, क्या तुम्हें पता है कि श्याम के घर नन्ही परी ने जन्म लिया है? कौन श्याम? अरे कक्षा 6 का विद्यार्थी जो मेरे पड़ोस में रहता है।
ओह, समझ गई। तब तो बड़ी खुशी की बात है। चलकर प्रधानाध्यापक को यह शुभ समाचार देते हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए, बताइए क्या बात है। हम आपको एक शुभ समाचार देने आए हैं कि श्याम के घर लड़की पैदा हुई है। यह तो सचमुच शुभ समाचार है। हमें श्याम के घर जाना चाहिए और उसके माता पिता को बधाई देना चाहिए। विद्यालय बंद होने के बाद शाम को प्रधानाध्यापक के साथ अन्य शिक्षिकाएं भी श्याम के घर जाती हैं। श्याम, ओ श्याम। अरे मैडम जी आइए, मैं पापा मम्मी को बुलाता हूँ। ओह आइए आइए, कैसे आना हुआ आप लोगों का? हम आप लोगों को बेटी के जन्म के लिए बधाई देने आए हैं। आप लोग पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बेटी के जन्म पर बधाई दी है। इसकी मम्मी तो उदास बैठी है। अरे, ऐसा क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर बेटी पैदा हुई है। बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। अगर एक बेटा पैदा होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और बेटी पैदा होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर मॉम। अरे गुड्डू की माँ, कहाँ हो? अरे नीता, कैसी हो? आओ बैठो। गुड्डू की माँ को गुड्डू के स्वच्छ, स्वस्थ एवं कक्षा में पढ़ाई के प्रति जागरूकता के कारण सुपर मॉम का ताज पहनाया गया है। अरे, ये कैसा ताज है? तुमने इसे कहाँ से खरीदा? अरे, इसे मैंने कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि मुझे अपने बच्चे के स्कूल से मिला है। थोड़ा विस्तार से समझाओ। देखो, यह सुपर मॉम का ताज है, जिसे विद्यालय की तरफ से उस माता को दिया जाता है जो अपने बच्चे की दिनचर्या का ध्यान रखती है, जैसे समय से स्कूल भेजना, बच्चे को अनुशासन में रखना, उन्हें स्वच्छता का महत्व समझाना तथा शिक्षा के प्रति अभिरुचि जागृत करना। मैं ये सब नहीं कर पाती क्योंकि घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ। अब से मैं भी अपने बच्चे पर ध्यान दूंगी और इस बार सुपर मॉम का ताज मैं ही जीतूंगी। कल तो इस महीने का अंतिम दिन है और इस महीने जिन जिन विद्यार्थियों का जन्मदिन था उसे सामूहिक रूप से कल मनाया जाएगा। तो क्या इसके उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा? देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि महीने के अंतिम दिन विद्यार्थियों का सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है। इस बार हमने इसमें एक नई पहल की है। इसके तहत विद्यार्थी को अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वृक्ष लगाना होगा तथा वह विद्यार्थी उस वृक्ष का संरक्षक भी होगा। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होगा गुरुजी? देखो बच्चों, इससे आपको प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा कि पर्यावरण संरक्षण आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। बच्चों, इसका दूसरा फायदा यह है कि इसमें आपके माता पिता भी आमंत्रित होते हैं और वे भी विद्यालय से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो चलो बच्चों, हम अब वृक्षारोपण करेंगे। ठीक है मास्टर जी, बड़ा मजा आएगा। वृक्षारोपण करते हुए विद्यार्थी। मैं तो अच्छे से इस पौधे की देखभाल करूंगी। वाह, कितना मजा आ रहा है वृक्षारोपण करते हुए। अंधविश्वास नहीं, विज्ञान। देखिए, आज मैं आपको कुछ चमत्कार दिखाऊंगा। हाँ, दिखाओ दिखाओ। आज मैं आप लोगों को नींबू से खून निकाल कर दिखाऊंगा। नींबू से खून? आश्चर्य। ये देखिए, यह नींबू है और यह चाकू। अब मैं इसे काटने जा रहा हूं।
ये काटा मैंने नींबू और ये देखो नींबू लाल हो गया। सही में ये तो चमत्कार हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि विज्ञान का खेल है। वो कैसे? देखो, मैंने अपने चाकू में पहले से ही मिथाइल ऑरेंज नामक एक रसायन लगा रखा था जो कि अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग बनाता है, समझे? वाह, हम तो इसे जादू समझते थे, लेकिन ये तो सिर्फ विज्ञान है। अब हम कभी भी अंधविश्वास का शिकार नहीं होंगे। प्रौढ़ शिक्षा। हुजूर, मुझे अपने खाते से कुछ पैसे निकालने हैं। ठीक है, ये निकासी फॉर्म भर दो। मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता हुजूर। तो किसी से भरवा लो। लाओ पिताजी, मैं भर देता हूँ। बेटा क्लर्क से पूछकर फॉर्म भरने लगता है। इस पर हस्ताक्षर करो। मुझे हस्ताक्षर करना नहीं आता, केवल अंगूठा लगा लेता हूँ। कोई बात नहीं, अंगूठा लगा लो। क्यों न बापू को कुछ लिखना पढ़ना सिखा दिया जाए। मैं आपको लिखना पढ़ना सिखाऊंगा ताकि आप भी शिक्षित हो जाएं। बेटा, अब मेरे पढ़ने लिखने की उम्र कहाँ? पिताजी, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। बेटा उन्हें पढ़ना लिखना सिखा देता है। अगली बार बैंक में, मुझे अपने खाते से कुछ पैसे निकालने हैं। तुम्हें तो लिखना नहीं आता। तुम तो आज अपने बेटे को भी नहीं लाए। आप किसी और से फॉर्म भरवा लो। महोदय, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं अपना फॉर्म स्वयं भर सकता हूँ। ग्रामीण स्वयं फॉर्म भरकर तथा हस्ताक्षर करके क्लर्क को देता है। ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे बेटे ने मुझे इस लायक बनाया है। वाह, यह तो बहुत ही सराहनीय है। पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। सरकारी योजना। मैं अपनी जमा पूंजी को कहीं निवेश करके अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ किया जाए यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुमने सही कहा। चलो नुक्कड़ पर चलकर चाय पीते हैं और इस विषय पर कुछ सोचते हैं। हाँ, चलो वहां जाकर बात करते हैं। दोनों चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं, तभी विद्यालय के एक शिक्षक वहां आते हैं। और महोदय, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी एक समस्या सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी समस्या? हम अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, इसीलिए किसी पेंशन योजना में निवेश के विषय में सोच रहे हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है? हमारे विद्यालय की ओर से विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में अभिभावकों का मार्गदर्शन किया जाता है। चूंकि आप लोगों के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग विद्यालय आकर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ओह, ये तो हमें पता ही नहीं था। अगर ऐसा संभव है तो हम जरूर विद्यालय आएंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में अभिभावकों की बैठक। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि एक जागरूक अभिभावक न केवल समाज में सकारात्मक भूमिका निभाता है, बल्कि शेष समुदाय को भी शिक्षा का महत्व समझा पाता है। सामाजिक विषयों में जन समुदाय भी विद्यालय, ग्राम व देश के लिए सक्रिय कार्य करता है। ऐसे ही केस स्टडी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे ZIIEI के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।